हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन बट रिफ्यूजिंग टू गेट अप। यानी कि विफलता कब होती है? जब आप विफल नहीं हुए वो आपकी विफलता नहीं है, या आप विफल हो गए वो आपकी विफलता नहीं है। विफलता तब है जब आपने गिर के खड़े होने से इनकार कर दिया, जब आपने ये कह दिया कि अब मैं उठ नहीं सकता या मैं उठना नहीं चाहता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द टाइम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। मतलब वो समय जब बर्फ जो है, स्नो जो है, वो जमीन पर रहती है सर्दियों के मौसम के दौरान, जिसको क्या कहा जाता है? स्नो परसिस्टेंस। इस समय को क्या कहा जाता है? स्नो परसिस्टेंस। ठीक है। इन साइंटिफिक पैरलेंस यानी कि साइंटिफिक शब्दावली में इसको स्नो परसिस्टेंस कहा जाता है। इन द हिमालयन हिंदू कुश रीजन हैज बीन कमिंग डाउन ड्रास्टिकली इन रिसेंट ईयर। जो कि हिमालय के हिंदू कुश रीजन में पिछले कुछ सालों में बहुत गंभीरता से कम होती जा रही है। 4 of the 5 winters between 2021 and 2024-25, 5 विंटर्स आए 2020 से 2020-21 से 2024-25 के दौरान में। उनमें से 4 विंटर्स में बिलो नॉर्मल स्नो परसिस्टेंस, जो स्नो परसिस्टेंस है वो बिलो नॉर्मल रहा, यानी कि नॉर्मल से कम रहा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, एक संस्था है, ICIMOD, आगे हम फर्दर इसको रेफर करेंगे। उसके अनुसार एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, रिलीज्ड ऑन मंडे को। द स्नो लेवल प्लमेटेड टू अ रिकॉर्ड 23.6%। प्लमेटेड मतलब तेजी से गिरना। तो स्नो लेवल जो है वो तेजी से 23.6% तक गिर चुका है इन द विंटर ऑफ 2024-25, 2024-25 की विंटर्स के दौरान में। ठीक है। वेन इट मेल्ट्स इन समर, अब होता क्या है कि ये जो स्नो इकट्ठी होती है पहाड़ों पे, ये सर्द गर्मियों के दौरान में मेल्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी नदियों का प्रवाह, जब बारिश नहीं हो रही है तब भी उसका प्रवाह बना रहता है। और कुछ बर्फ जो है ग्लेशियर से पिघल कर आती है, ठीक है, ग्लेशियर लेक से होते हुए। तो ये अगर बर्फ ही कम होगी तो फिर मेल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेल्ट नहीं होगा तो हमारी नदियों का जल स्तर भी नीचे हो जाएगा। तो व्हेन इट मेल्ट्स इन समर, जब सर्दियों के दौरान ये पिघलती है, द स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट अ फोर्थ ऑफ द रन ऑफ द 12 मेजर रिवर्स। तो 12 जो मुख्य नदियां हैं उनका रन ऑफ यानी कि पानी का प्रवाह जो है, वो उसका चौथाई हिस्सा जो है इन माउंटेन से आने वाली पिघली हुई बर्फ से होता है, इन द रीजन, इस इलाके में। इंक्लूडिंग द गंगा, जिसमें गंगा शामिल है, इंडस शामिल है, ब्रह्मपुत्र शामिल है, मीकोंग शामिल है एंड अमू दरिया शामिल है। द विंटर सीजन अनोमलीज कुड, जो विंटर सीजन की जो अनोमलीज हैं, गड़बड़ियां हैं, कुड देयरफॉर लीड टू रिड्यूस्ड स्नो मेल्ट एंड, इसकी वजह से स्नो मेल्ट में कमी आ जाएगी, और इन टर्न फिर आगे फर्दर क्या होगा? अफेक्ट द वाटर सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन से भी ज्यादा लोगों की वाटर सिक्योरिटी जो है वो प्रभावित होगी, बाधित होगी। क्रॉस दीज रिवर बेसिन, जो कि इन रिवर बेसिन के आसपास में होंगे। दी ICIMOD रिपोर्ट वॉन्स, ये किसकी चेतावनी है? ICIMOD की रिपोर्ट की। द फॉल इन रिवर रन ऑफ्स कुड हैव स्पिन ऑफ्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, जो कमी आएगी रिवर के पानी में के बहाव में, वो क्या करेगा? पानी की मौजूदगी, अवेलेबिलिटी, किस चीज के लिए? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके ऊपर वो प्रभावित करेगा। ठीक है। स्पिन ऑफ यानी कि उसका फर्दर इफेक्ट किसके ऊपर दिखेगा? वो इन चीजों के ऊपर इसका फर्दर इफेक्ट दिखेगा। लो स्नो परसिस्टेंस इज अ क्लासिक फॉल आउट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो पानी का कम होना है वो क्लासिक उदाहरण है, क्लासिक फॉल आउट यानी कि उसका प्रभाव है, एडवर्स इफेक्ट है किसका? क्लाइमेट चेंज का। द हिमालयन रीजन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे हिमालयन रीजन इज पर्टिकुलरली वनरेबल टू हाई टेम्परेचर, ये खास तौर पे
असुरक्षित है हाई टेम्परेचर्स के लिए। स्टडीज हैव शोन दैट द राइज इन टेम्परेचर इन द हिमालयाज हैज एक्सीडेड, वो स्टडीज में देखा गया है कि जो टेम्परेचर में हिमालयन रीजन में बढ़ोतरी हुई है वो एक्सीड करती है, बढ़ जाती है किसके, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल एवरेज जो है एटलीस्ट 4 डिकेड, पिछले 40 सालों का जो ग्लोबल एवरेज है उससे ज़्यादा है। एंड ICIMOD रिपोर्ट ऑफ 2019, 2019 की ICIMOD रिपोर्ट जो है हैड वार्न्ड, उसने चेतावनी दी है दैट इवन इफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इज लिमिटेड, अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है अगर वो लिमिटेड भी है तो भी किसके तहत, किस तक सीमित है, लिमिटेड है यानी कि सीमित है टू द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो संधि हुई है उसका थ्रेशोल्ड है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, अगर उस तक सीमित भी है तो भी द HKW हिंद कुश माउंटेन रीजन जो है, हिमालयन हिंद कुश रीजन, विल विटनेस अ वार्मिंग ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस, तो भी यहाँ पे 0.3 डिग्री के सेल्सियस की दर पे वार्मिंग देखी जाएगी। लोकल डेवलपमेंट्स लाइक चेंजेस इन द लैंड सिस्टम, बोल रहे हैं लोकल डेवलपमेंट जैसे कि लैंड सिस्टम के इस्तेमाल में चेंज आना, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे ज़्यादातर, अगर उसको इंडस्ट्रियलाइज किया जाता है या उसको अर्बनाइज किया जाता है तो उससे क्या होगा, लैंड यूटिलाइजेशन पर प्रभाव पड़ेगा, और वैसे भी पेड़ वगैरह अप्रूट किए जाएंगे, ग्रास लैंड है उसको अप्रूट किया जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी प्रभावित होगी। The transformation of farmlands into urban areas have combined with broader climatic changes to drive the temperature rise. इसने जो बड़े पैमाने पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ मिलके और ज़्यादा टेम्परेचर राइज को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होती हैं, आंधियां होती हैं फ्रॉम मेडिटेरेनियन नदी समुद्र से, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे, आर नोन टू कंट्रीब्यूट टू विंटर प्रेसिपिटेशन, ये जानी जाती हैं कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसको ये प्रभावित करती हैं, उसके वो इनकी वजह से होती हैं इन द हिमालयस। But weaker western disturbances in recent years seems to have disrupted the timing of seasonal precipitation. But जो कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है कुछ सालों में, उन्होंने क्या किया है, डिसरप्ट करा है, प्रभावित करा है, बाधित करा है जो टाइमिंग है सीजनल प्रेसिपिटेशन की उसको, लीडिंग टू शिफ्ट्स इन स्नोफॉल पैटर्न, जिसकी वजह से स्नोफॉल के पैटर्न में भी बदलाव आया है। इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स, आने वाले कुछ महीनों और सालों में, पॉलिसी मेकर्स विल नीड टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच, उनको दो तरफा, दो मुखी या बहुमुखी अप्रोच अपनानी पड़ेगी टू क्लाइमेट चेंज के प्रति। इवन एज दे प्लान अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स ग्रीनर फॉर्म्स, अगर वो और ज़्यादा ग्रीनर रिसोर्सेज की तरफ जाते भी हैं तो भी, ऑफ डेवलपमेंट की और ज़्यादा ग्रीनर रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो भी, प्लानर्स विल नीड टू फाइंड वेज टू शील्ड पीपल, तो भी उनको ऐसी तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनसे कि वो लोगों को शील्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, किसके से, फ्रॉम दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्परिणाम हैं उनसे उनको बचा सके। The ICIMOD report should occasion investments in better water management. जो ICIMOD रिपोर्ट है वो प्रभावित करने चाहिए कि हमें बेटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ इन्वेस्ट करना है और बेहतर प्रयास करने हैं, ड्राउट प्रूफ करना है हमारे एग्रीकल्चर को, यानी कि ऐसी फसलें उगानी है जिनको कम पानी में भी वो उग सके, हाइब्रिड फसलें जो हो सकती हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, एंड ग्रेटर रीजनल कोऑपरेशन, और इस इलाके में रिवर्स के और नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाना है, जैसे कि वेस्ट बंगाल जो है और एक और पता नहीं उड़ीसा शायद आपस में तीस्ता नदी के पानी के लेकर लड़ते रहते हैं, या फिर तमिलनाडु और शायद कर्नाटक आपस में, मुझे एग्जैक्टली स्टेट्स याद नहीं है बट कोई दो स्टेट्स हैं जो अगेन आपस में वाटर रिसोर्सेज के ऊपर लड़ते रहते हैं। पंजाब हिमाचल में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता रहता है पानी के संसाधनों के इस्तेमाल के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज वाटर के ऊपर सबका अधिकार है और वो इक्वालिटी के साथ में बांटा जाना चाहिए।
The countries in the subcontinent and China usually collaborate in global climate forums. बोल रहे हैं जो भी कंट्रीज हैं सब कॉन्टिनेंट में, हमारे यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ चाइना जो है ये आम तौर पे ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स पे कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ आते हैं. हाउएवर रिपेरियन इश्यूज, रिपेरियन यानी कि नदी पानी संबंधित जो मसले हैं, आर अमंग्स द मोस्ट कंटेंशियस इन द रीजन, ये सबसे विवादास्पद है इस इलाके में. क्यों? क्योंकि चाइना भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाता है कि भाई ये हमारी नदी है, हमारा इसके ऊपर पहला अधिकार है. कुछ नदियां जो हैं हिमालयन रेंजेस से आती हैं, जो उनके ऊपर भी विवाद रहता है. पाकिस्तान के साथ में हमारा मसला रहता है कि हम जो नदियां हिमाचल से होते हुए, पंजाब से होते पाकिस्तान होते हुए जाती हैं, उनके ऊपर विवाद रहता है कि पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोक लिया. बट बात यह है कि नदियों में जब पानी नहीं होगा, से सेम बात है, क्योंकि वो हमारी बाउंड्री से स्टार्ट होती है, दैट डजंट गिव अस द राइट कि हम उस पानी को रोक सकें, क्योंकि संसाधन जो है वो नेचुरल है, उनके ऊपर सबका अधिकार होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब बहुत सारे विवादास्पद मसले हैं पानी को लेकर. एंड इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस आर ऑफन हॉस्टेज टू पॉलिटिक्स, और जो कि हमारी नदी है, हमारे ऊपर हमारे यहाँ से चलकर आ रही है, तो इसके बेस्ड जो अप्रोचेस होती हैं वो अक्सर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती है. डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म्स ऑन रिवर फ्लोज, रिवर के बहाव के ऊपर जो डेटा शेयरिंग की जाती है, फ्लड के ऊपर, ड्राउट अलर्ट सिस्टम के ऊपर जो डेटा शेयर किया जाता है, इवन अ कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड, चाहे छोटा सा कॉमन सा एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड हो, उसके ऊपर जो डेटा शेयर किया जा सकता है, कुड रिड्यूस पीपल्स वल्नरेबिलिटी, ये लोगों की जो असुरक्षा है उसको कम कर सकता है. इन द फेस ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड डिक्लाइनिंग स्नोफॉल, किसके सामने, किसके एवज में, जो उनकी असुरक्षा पैदा हो रही है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से और स्नोफॉल के कम होने से, उसकी खतरे को कम कर सकता है. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. आईसीआई एमओडी की रिपोर्ट के अनुसार जो स्नोफॉल है वो जिस टाइम तक ठहरी रहती है ज़मीन पे, वो कम हो रहा है हिमालयन रेंजेस में, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में जल संकट जो है और गहरा सकता है. महाराष्ट्र का हाल हम देख चुके हैं, राजस्थान के कुछ इलाके, केरला कर्नाटका के कुछ इलाके जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है डिक्लाइन हो चुका है, पंजाब के कुछ इलाके जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक तो डिक्लाइन भी हो चुका है, डिप्लीट भी हो चुका है, और ऊपर से प्रदूषित भी है. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जो है ये इशारा करते हैं कि बहुत गहरा जल संकट जो है उत्पन्न होने वाला है. विच फैक्टर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन स्नो परसिस्टेंस इन द हिमालयन हिंदू कुश रीजन, बोल रहे हैं कौन सा फैक्टर है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है जो स्नो परसिस्टेंस हिमालयन हिंदू कुश रीजन में कम होता जा रहा है उसके लिए. इंक्रीज्ड रेनफॉल इन द विंटर, विंटर में जो रेनफॉल बढ़ रहा है उसके बारे में, उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा. राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि दुनिया भर में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से हिमालय का जो हिंदू कुश रीजन है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. एक्सेसिव स्नोबॉल फॉल इन नेबरिंग रीजन्स, अगर आसपास के इलाके में भी स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए तो भी हमें फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि नदियों में पानी बहकर आ जाएगा. बट क्योंकि आसपास में कहीं पे बारिश भी इतनी कम हुई है और कम हो रही है, और जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे नहीं हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स नहीं इम्प्लीमेंट किए जा रहे, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है. रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो कम हुई हैं, उसके वजह से हिमालयन रीजन का जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा गर्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी रीजन. बट स्टिल जो मुख्य कारण, मेन कारण है वो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why is the reduction in snow persistence a major concern for Himalayan region? हिमालयन रीजन में स्नो परसिस्टेंस में कमी आना क्यों एक मुख्य चिंता का विषय है? क्यों है ये चिंता का विषय? क्योंकि इसी स्नो परसिस्टेंस की वजह से जो समर में नदियों का पानी का बहाव है, पानी है, वो बना रहता है, जो कि नीचे के जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, प्लेन्स हैं,
उनमें जाके वो पानी इस्तेमाल किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन और अदर फैसिलिटीज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर थिंग्स। तो जब वो पानी ही कम हो जाएगा तो फिर गर्मियों में क्या बहकर क्या आएगा, फिर पीने के पानी की क्या होने वाली है, किल्लत होने वाली है, कमी होने वाली है। बाकी सब चीज़ों को तो चलो बाईपास कर देंगे, एक बारी के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी रह लेंगे, एक बारी के लिए आप किसानों जो है वो बारिश के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, बिना इरिगेशन के रह लेंगे। हालांकि फसलें नहीं होंगी उस हिसाब से, लेकिन चलो रह लेंगे। बट पानी के बिना तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे ना, वो तो ज़रूरी है पीने के पानी के बिना। तो इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। इट लीड्स टू इंक्रीज टूरिज्म इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में पर्यटन तो कम हो जाएगा, स्नो देखने तो लोग जाते हैं, इनकरेक्ट है। इट कॉजेज मोर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, इसकी वजह से और ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, इनकरेक्ट है। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, हाँ ग्लेशियर्स बनना ज़रूर कम होगा इसकी वजह से, लेकिन ये मुख्य चिंता का विषय नहीं है। मुख्य चिंता का विषय है इट रिड्यूसेस समर रिवर रन ऑफ अफेक्टिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर बिलियंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल संकट जो है ये बहुत गंभीर चिंता है, ये फ्यूचर में होने वाली घटना नहीं है, अभी प्रेजेंट में हमें देखना मिल रहा है। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी इलाकों में ये सब चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी मदद से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घरों में लगवा सकते हैं, अगर आपके पास में थोड़ी सी भी जगह है और आपके पास में थोड़े से रिसोर्सेज यानी कि फंड्स वगैरह अवेलेबल है, तो ज़रूर ये कीजिएगा, वरना जल संकट हर किसी को प्रभावित करेगा। ठीक है। What kind of measures does the ICI MOD report suggest to address the challenges posed by declining snow persistence? Snow persistence के कम होने की वजह से जो challenges face करने हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए ICIMOD ने क्या सजेशंस दिए। उन्होंने कहा कि भाई आप प्लानिंग करो, आप बेहतर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, आप ऐसी एग्रीकल्चर फसलों को बनाओ या ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओ जो कि ड्राउट प्रूफ हो, यानी कि सूखे का उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े, और वार्निंग सिस्टम आपके बेहतर करो। इन्वेस्टिंग इन बेटर वाटर मैनेजमेंट, ड्राउट प्रूफिंग एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग वाटर सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the relationship between western disturbances and What can be inferred about the relationship between western disturbances and Himalayan snowfall from the passage? पैसेज में से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और हिमालयन स्नोफॉल के बीच का क्या रिश्ता समझ में आया है? तो रिश्ता ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम हो रही हैं, स्नोफॉल भी कम हुई है, प्रभावित हुई है। ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन हिमालयन स्नोफॉल, इनकरेक्ट, उनका बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लीड टू इंक्रीज स्नोफॉल इन हिमालयस, तो अगर ऐसा होता कि कम होते वीकर डिस्टर्बेंसेस की वजह से स्नोफॉल बढ़ता, तो हमें इस समस्या की भी बात ही नहीं करनी पड़ती, हमारे लिए तो अच्छा होता, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो पिछले कुछ सालों में घट गई हैं और उनके घटने की वजह से जो स्नोफॉल है उसमें भी घटाव देखने मिला है। तो ये इनकरेक्ट है। वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन रिसेंट ईयर्स हैव डिस्टर्प्टेड स्नोफॉल पैटर्न, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what is the most likely reason for the lack of regional cooperation on river management in the HKH region? हिंद कुश हिमालयन रीजन में क्या कारण है जिस वजह से इस इलाके में जो रीजनल कॉरपोरेशन है रिवर मैनेजमेंट के ऊपर वो प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए। ठीक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्चस्व बताने के लिए लोगों को परेशान करती है, और क्या करती है? एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक डेटा ऑन रिवर फ्लोस, तो साइंटिफिक डेटा तो मौजूद है बट उसको शेयर नहीं किया जा रहा। ठीक है, इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अमंग रिपेरियन कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। वो देश जिनके अंदर से नदियां बहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चलता है कुछ नदियों को लेके, सतलुज वगैरह जैसी नदियों को लेके, और चाइना हिंदुस्तान के बीच में मुझे जो मेन पता है ब्रह्मपुत्र को लेके एक विवाद चलता है, और कोई नदी का विवाद चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये तो होगी इंटर कंट्री, लेकिन हमारे देश के अंदर भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत हद तक लोगों को प्रभावित करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेसिव स्नोफॉल इंश्योरिंग वाटर सरप्लस, इनकरेक्ट है।
लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन वाटर मैनेजमेंट। देखो स्नोफॉल अगर ज़्यादा होगी तो वाटर सरप्लस तो होगा, लेकिन ये हमारे इस वक्त का चिंता का विषय नहीं है ना, इसकी वजह से तो कॉरपोरेशन बाधित नहीं हो रहा, तो इनकरेक्ट है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन वाटर मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज शायद जितनी थोड़ी बहुत है उनको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ की तो ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, कि पहले जो है उनको तो आप इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। बाकी तो बात की बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको आप साइडलाइन कर सकते हो, वो होना चाहिए, बट अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो आपके पास है आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, आर ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, एंड्रॉयड फ्रेंडली। और इसके अलावा आप हमारा, अगर आपको कोर्स लेने से पहले या कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।